जय महाकाल। आप सभी को द्राक्षा का प्रणाम। आज हम आपको कुछ विशेष बताने जा रहे हैं। इसको सुनने के बाद और समझने के बाद हो सकता है आपकी एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान आपको प्राप्त हो जाए। देखिए, जहां तक हम बात करते हैं ज्योतिष की, ज्योतिष मनुष्य के जीवन के हर पहलू की पूर्ण जानकारी देता है, उसकी आयु का निर्धारण भी करता है, लेकिन जीवन और मरण ईश्वर की इच्छा अनुसार ही होता है। हम लोग केवल भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन किसी को जीवन या मृत्यु से नहीं बचा सकते, केवल इसका प्रयास कर सकते हैं और बुरे प्रभावों को कम करके समस्याओं को कम कर सकते हैं। किसी भी इंसान की मृत्यु होना कभी भी अकारण नहीं होता। ग्रहों की चाल, ऊपरी बाधा या कोई बड़ा संकट, तभी इंसान की मृत्यु होती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अल्पायु योग। जिसकी कुंडली में यह अल्पायु योग होता है, वो व्यक्ति हमेशा किसी ना किसी कठिनाई में लगा ही रहता है। ऋषि पराशर बहुत बड़े ज्योतिषविद थे। उनके विषय में हर कोई अच्छी तरह जानता है। पराशर के अनुसार आयु गणना की लगभग 82 विधियां हैं। जन्म कुंडली विशेष के लिए, अर्थात किसी भी जन्म कुंडली के लिए अलग अलग आयु की गणना की विधि का उपयोग किया जाता है। कौन सी विधि होगी, इसका निर्णय ग्रह बल और भाव बल के द्वारा किया जाता है। जातक की कुंडली में चंद्र पाप ग्रहों से युक्त होकर तिक्त स्थान पर बैठा हो या लग्नेश पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, वह शक्तिहीन हो, तो अल्पायु योग का निर्माण होता है। व्यक्ति के जीवन पर केवल उसकी कुंडली ही नहीं, बल्कि उसके संबंधियों की कुंडली का भी बेहद असर पड़ता है। जैसे कोई भी व्यक्ति की कुंडली कोई विशेष मारक हो, तो उसकी पुत्र की कुंडली में पिता का योग बलवान होता है और यह मारक योग बन सकता है। आयु निर्धारण में सबसे मुख्य ग्रह हैं शनि ग्रह। शनि ग्रह एक अल्पायु योग को जन्म भी देते हैं, इसको खत्म भी करते हैं, और उग्र आयु अर्थात बड़ी आयु का योग भी शनि ही बनाते हैं। इसके अलावा आयु के निर्धारण में नंबर 6, नंबर 8 और नंबर 12 के ग्रहों की मुख्य भूमिका है। यह ग्रह अगर कमजोर हैं, किसी पाप ग्रह से ग्रसित हैं, तब समस्याएं, स्वास्थ्य में हानियां रहती ही रहती हैं। अगर गुरु अष्टम और छठे भाव में स्थित होकर पीड़ित हो रहे हैं, तो यह अल्पायु योग है। यदि सभी पाप ग्रह शनि, राहु, मंगल, केतु और चंद्रमा 3, 6, 12 में हो, तो अल्पायु योग होगा ही होगा। यदि 8वें स्थान का स्वामी यानी कि अष्टमेश छठे या 12वें स्थान में हो और पाप ग्रहों के साथ हो, पाप ग्रहों के प्रभाव में हो, अल्पायु योग बनेगा ही बनेगा। लग्नेश निर्बल हो, तो केंद्र में सभी पाप ग्रह हो जिन पर शुभ दृष्टि ना हो, तो आयु कम हो सकती है। धन और व्यय भाव में 2 और 12 पाप ग्रह हों, मुख्य ग्रह कमजोर हो, तो भी यह योग माना जा सकता है। लग्न में शुक्र और गुरु हो, पापी मंगल 5वें भाव में हो, तो आयु योग कम होगा ही होगा। लग्न का स्वामी होकर चंद्रमा अस्त हो, ग्रहण में हो या नीच का हो, तो आयु योग अल्पायु योग माना जाता है। अल्पायु योग में जातक के जीवन पर हमेशा संकट मंडराता रहता है। ऐसे में खान पान और व्यवहार में सावधानी रखनी चाहिए। अल्पायु योग के निदान के लिए हनुमान चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र पढ़ना चाहिए। जातक को हर बुरे तरह के कार्यों से दूर रहना चाहिए। अल्पायु योग में गुरुवार का व्रत और एकादशी का व्रत विशेष रूप से लाभकारी है। मुख्य ग्रहों को मजबूत करने के लिए उपाय करें और सबसे मुख्य अपने कुलदेवी का पूजन अवश्य करें। यह योग जीवन दे भी सकता है, जीवन को बचा भी सकता है। खास तौर पे गुरुवार का व्रत, विष्णु जी की पूजा, कुलदेवी को प्रसन्न करना अल्पायु योग का बेहद शक्तिशाली विधान है। आप सभी को द्राक्षा का प्रणाम। जय श्री कृष्ण।